सपना या हकीकत। आज काजल और पूरब की शादी की 10वीं सालगिरह है। काजल छोटी छोटी बातों पर पूरब से नाराज हो जाती थी। आज भी वो पूरब से नाराज है। पूरब देर रात अपने बॉस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। काजल उम्मीद कर रही थी कि पूरब सुबह सुबह उठकर गर्मा गर्म चाय बनाएगा और बहुत प्यार से उसे उठाकर कहेगा, हैप्पी एनिवर्सरी डियर। पर ऐसा ना हुआ। इसी बात पर काजल नाराज हो गई। ना बेटे गोलू के लिए टिफिन बनाया और ना ही पूरब को लंच बॉक्स दिया। अक्सर ऐसी ही काजल छोटी छोटी बातों पर दिल का ताड़ बना दिया करती थी। पूरब बिना नाश्ता करे ही ऑफिस चला गया। दिन भर दोनों में कोई बातचीत भी नहीं हुई। रात तक कोई संपर्क न हुआ। काजल अपनी ही दुनिया में पूरब से रूठी बैठी रही। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। काजल ने गोलू से गुस्से में कहा, जाकर दरवाजा खोल दो, आए होंगे तुम्हारे पापा। गोलू ने दरवाजा खोला तो देखा कि पुलिस वाले आए हैं। उसने तुरंत काजल को आवाज दी। काजल जैसे ही आई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे एक वॉलेट के अंदर की आईडी दिखाई और पूछा, क्या आप इनको जानती हैं? काजल सकपका गई, घबरा गई और दबी आवाज में बोली, हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने पीछे खड़े सिपाही से एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर लाने को कहा। काजल ठंडी पड़ चुकी थी। उसके दिल की धड़कन तेजी से दौड़ रही थी। सिपाही ने स्ट्रेचर पर से सफेद चादर को हटाया। काजल देखकर चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। काजल, तैयार हो जाओ और गोलू को भी हीरो बना देना। तुम दोनों को आज बाहर डिनर कराऊंगा। तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूं, कहकर पूरब ने फोन रख दिया। काजल बहुत खुश थी और आज उसने अपनी सबसे मनपसंद ड्रेस पहनी थी। पूरब ने काजल के साथ केक काटा, डिनर किया, गोलू को उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाई, काजल को उसकी फेवरेट कुल्फी खिलाई और दोनों को लॉन्ग ड्राइव पर भी ले गया। वो पल काजल के लिए यादगार पल था। पूरब ने उसे उपहार में डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था। शादी की यादगार सालगिरह थी वो रात। काजल के लिए पूरब ने अपना 1 करोड़ का जीवन बीमा करवाया था, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 20 लाख रुपए जमा भी किए हुए थे। जिस फ्लैट में वो रहते थे वो भी काजल के नाम कर दिया था। पूरब ने अपनी सारी आर्थिक जानकारी काजल से साझा कर रखी थी। गोलू की पढ़ाई और भविष्य के लिए पूरब ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। काजल से पूरब बहुत प्यार से बोलता, उसकी बात बात पर रूठने पर मनाता, उसे हंसाता, उसके लिए कभी कभी गरम गरम मैगी बनाता, उसकी तबीयत खराब होने पर ऑफिस से छुट्टी ले लेता और गोलू वह घर के सारे काम करता। पूरब काजल की हर छोटी ख्वाहिश और खुशी का ध्यान रखने का हर संभव प्रयास करता था। काजल को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो भी पूरब के साथ बहुत खुश थी, पर अक्सर रूठ जाती थी। शायद इसलिए भी क्योंकि उसे पता था कि पूरब है ना उसे संभालने के लिए। दूर से काजल ये सब देख सिसकियां भरने लगी, रोने लगी, अकेलापन महसूस करने लगी, पछताने लगी, पूरब की अच्छाइयाँ देखने लगी और अपनी कमियों को देख घुटने लगी। पूरब के साथ बिताए वो खुशी के पल याद करने लगी। उसका रूठना और पूरब का मनाना, पूरब का वो मुस्कुराता शांत चेहरा उसकी आंखों के आगे आने लगा।
काजल बहुत पीड़ा में थी, फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपनी बाहें आगे की और पूरब को गले लगाया, पर पूरब उसे नहीं मिला। वो अंधेरे में अकेली खड़ी थी। वो चीखी, चिल्लाई, पर उसकी आवाज़, उसकी चीख, उसका दर्द सुनने समझने वाला अब कोई न था। काजल धीरे धीरे बेहोशी से जब उठी तो वो अस्पताल में थी। उसके सारे परिजन सामने थे, सब रो रहे थे। गोलू काजल से आकर चिपक कर जोर से रोने लगा। पूरब अब इस दुनिया से विदा ले चुका था। काजल समझ ना सकी वो क्या था, सपना या हकीकत। अब बस पूरब की यादों के सहारे काजल को अपना जीवन बिताना था। वो अपने दर्द और पश्चाताप के सहारे जी रही थी। काजल आज संबंधों के ऊपर जगह जगह लेक्चर लेती है, कोशिश करती है कि लोगों के जीवन में खुशियां व रोशनी ला पाए। रिश्तों की महत्वता अपना उदाहरण देकर समझाती है। उसका मकसद है कि सब प्यार से मिलजुल कर रहें। क्या पता कल हो ना हो। काजल अब जीवन की हकीकत समझ चुकी थी। धन्यवाद।